नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर फर्स्ट व्यापक द्विघात समीकरण एवं सांकों का अनुरेखण। तो देखिए मित्रों, पिछले वीडियोज के अंदर हमने परवलय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया था मित्रों। तो आज हम दीर्घवृत्त पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, हम दीर्घवृत्त की डेफिनेशन को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे यहाँ पे, और कुछ दीर्घवृत्त के लिए में महत्वपूर्ण ट्रिक है वो भी बताने वाला हूँ मित्रों। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारे पास एक गतिशील बिंदु P है मित्रों। गतिशील बिंदु क्या है? P है। और एक स्थिर बिंदु क्या है? S, जिसे हम नाभि कहते हैं मित्रों। और यहाँ पर देखिए मित्रों, दीर्घवृत्त के लिए हमारे पास दो नाभियां हैं, तो इसके लिए नियताएं भी दो होंगी मित्रों। क्या होंगी? नियताएं भी कितनी होंगी? दो रहने वाली है। उसके बाद में हम ये भी जानते हैं मित्रों सांकों परिच्छेद की डेफिनेशन से कि SP बट्टा PM का जो अनुपात है वो मित्रों अचर रहता है। क्या रहता है? अचर रहता है। और उस अचर मान को मित्रों हम E कहते हैं, जिसे हम उत्केंद्रता के नाम से जानते हैं। और जब हमारे पास इस उत्केंद्रता का मान देखिए मित्रों, आपके पास SP बट्टे PM, और इसका मान अगर मित्रों 0 होता है, क्या होता है? 0 होता है, तो हम बनने वाली आकृति को वृत्त बोलते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? वृत्त कहते हैं। तो इसके लिए हिंट आपके पास क्या रह सकती है? देखिए मित्रों, यहाँ पे ये एक वृत्त की आकृति बन रही है, तो इसी से हम इसका लॉजिक वृत्त से लगा लेते हैं। जबकि हमारे पास देखिए मित्रों, E का मान अगर 0 है तो वृत्त बोल देते हैं। अगर हमारे पास E का मान मित्रों 1 है, E का मान कितना है? 1 है, तो बनने वाली मित्रों आकृति है वो परवलय होंगी। क्या होंगी? परवलय होंगी। इसका भी अध्ययन पूर्व वीडियोज के अंदर हमने कर लिया है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर एक महत्वपूर्ण ट्रिक क्या रहने वाली है। जब यहां पर E का मान 1 से अगर छोटा है, लेस देन का चिन्ह आ रहा है मित्रों, तो हम इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? तो हमारे पास दो ट्रिक बनती है। अगर देखिए मित्रों, यहां पर दो ट्रिक क्या बनती है। यहां पर पहले मैंने क्या है, लेस देन का चिन्ह लिख लिया है मित्रों, और लेस देन के चिन्ह को यहां पर एज टू एज नीचे भी इस तरीके से मैंने उतार दिया है। तो यहां पर हम इसको इलिप्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्रों? इलिप्स से बोल सकते हैं। E का मान अगर 1 से छोटा है तो बनने वाली आकृति मित्रों दीर्घवृत्त होंगी। क्या होंगी? दीर्घवृत्त। अगर ये भी आपको ट्रिक अच्छी नहीं लगती है मित्रों, तो इसके लिए मैं एक दूसरी ट्रिक बताता हूं। यहां पर दूसरी ट्रिक क्या रहती है कि हमें जब लेस देन का चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए मित्रों, इस लेस देन के चिन्ह को मैंने इस तरीके से दे बना दिया। क्या बना दिया है? दे। और उसके ऊपर सिरो रेखा खींच दिए, तो यहां पर बनने वाली आकृति है वो देखिए मित्रों क्या बनेगी? दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इसको याद रख सकते हो। दीर्घवृत्त, E का मान 1 से अगर छोटा है तो बनने वाली आकृति दीर्घवृत्त होंगी। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर अगर E का मान 1 से बड़ा है, E का मान 1 से क्या है मित्रों? बड़ा है, तो यहां पर देखिए मित्रों बनने वाली आकृति है वो यहां पे इस तरीके से ग्रेटर देन का चिन्ह है, और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो इससे क्या बन जाएगा? अति परवलय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अति परवलय। तो आपके सामने देखिए मित्रों 4 ही मान आने वाले हैं। या तो E का मान 1 से बड़ा होगा, तो इसको हम यहाँ पे ग्रेटर देन को क्या है, ए की आकृति दे सकते हैं। तो ए से क्या हो जाएगा? आपका अति परवलय हो जाएगा। यहाँ पर दे से मित्रों दीर्घवृत्त हो जाएगा। उसके बाद में 0 या 0 बोल सकते हैं, ये एक वृत्त की अपने आप में आकृति है मित्रों। और उसके बाद में शेष क्या रह गया आपका? E का मान 1 कब होगा? जब परवलय होगा। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपके समझ में आ गई होंगी। वृत्त, परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त किस प्रकार से बनता है। उसके बाद में हम देखिए मित्रों, यहां पर आकृति के अंदर हम केंद्र इसका C रहने वाला है, ये इसके वर्टेक्स है A और A', इसके जो निर्देशांक है वो A और 0 मित्रों, इसके निर्देशांक -A और 0। तो उसके बाद में हम देखिए मित्रों दीर्घवृत्त का मानक समीकरण पे चर्चा करते हैं।
उसके बाद में हमें दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, क्योंकि हमने पूर्व के अंदर पढ़ रखा है मित्रों कि नाभि किसे कहते हैं, नाभिलंब किसे कहते हैं, नियता किसे कहते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हमने पूर्व वीडियोस के अंदर कर लिया है मित्रों। अगर आपने पहले पूर्व वीडियोस नहीं देखे हैं मित्रों, तो आप पहले पूर्व वीडियोस को देखिए, उसके बाद में ये वीडियो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है वो क्या होता है मित्रों, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर और बराबर 1 होता है मित्रों। जबकि दीर्घवृत्त के अंदर नाभि के जो निर्देशांक लिखे जाएंगे मित्रों, यहाँ पर मैंने कमांड रूप से लिख दिए मित्रों। यहाँ पर जो नाभि के निर्देशांक है वो मैंने कमांड रूप से लिख दिए मित्रों, प्लस माइनस ए ई और 0। यहाँ पर आप देख सकते हो ए ई 0 और माइनस ए ई और 0। नाभि के जो निर्देशांक है वो ए ई और 0 लिखे जाएंगे, जबकि जो प्रवलय के निर्देशांक हमने लिखे मित्रों वहां पर हमने प्लस माइनस ए और 0 लिखा होगा। तो यहाँ पर ई है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है एक। नियता का समीकरण है वो क्या लिखा जाएगा मित्रों, एक्स बराबर प्लस माइनस ए और बट्टा ई लिखा जाएगा। इसको भी आपको याद रखना होगा मित्रों, एक्स बराबर प्लस माइनस ए बटे ई लिखा जाएगा। उसके बाद में हम दीर्घ अक्ष पे चर्चा कर लेते हैं। दीर्घ अक्ष किसे कहेंगे या मेजर एक्सिस, दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा दीर्घ अक्ष कहलाती है और इसकी लंबाई है वो मित्रों 2a होती है। क्या होती है, 2a। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है इस अक्ष पे, ये हमारी दीर्घ अक्ष कहलाएगी मित्रों, जबकि ये हमारी क्या है, लघु अक्ष है। ये क्या है, लघु अक्ष है। तो हम लघु अक्ष की डेफिनेशन भी देख लेते हैं मित्रों। माइनर एक्सिस, दीर्घ अक्ष पर लंब और केंद्र मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा लघु अक्ष कहलाती है और इसकी लंबाई मित्रों 2b होती है। क्या होती है, 2 और b होती है। अब देखिए मित्रों, यहां पर मुख्य अक्ष की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि दीर्घ तथा लघु दोनों ही अक्ष दीर्घवृत्त के मुख्य अक्ष कहलाते हैं। क्योंकि अब हम नाभिलंब की लंबाई के लिए हम यहां पर देख सकते हैं ऐसी लंबाई जो क्या है, नाभि से होकर गुजरे और मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए मित्रों, वो नाभिलंब हमारी क्या है, नाभिलंब। और यहां पर आप देख सकते हो मित्रों, नाभिलंब के जो निर्देशांक है वो यहाँ पे ए ई और बी स्क्वायर बट्टा ए, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने माइनस चिन्ह के साथ नीचे लिख रखा है मित्रों। तो हमारी यहाँ पर जो नाभिलंब की लंबाई है वो मित्रों 2b स्क्वायर बट्टा ए आने वाली है। और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं मित्रों, किस प्रकार से, ये आपका दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है मित्रों। और यहाँ पर x बराबर हमारा मान है वो ए ई है, और यहाँ पर इस मान को इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1, और इसको हम जब सरलीकरण करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। और हम देखिए मित्रों, इस फॉर्मूले को हम पहले से जानते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर का मान है वो बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस मान को पुट कर देंगे मित्रों। इसको जब हम सरलीकरण करते हैं तो वाई बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए लिखा जाएगा, क्योंकि हमें तो पूरी लंबाई निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहां से लेकर यहां तक, टोटल दोनों दूरियों का योग होने वाला है नाभिलंब के अंदर। तो यहां पर देखिए मित्रों, टोटल लंबाई यहां से यहां तक बी स्क्वायर बट्टा ए और यहां से लेकर यहां तक माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए, तो टोटल दूरी है वो यहां पर 2b स्क्वायर बट्टा ए हो जाएगी मित्रों। तो इस प्रकार हम नाभिलंब की लंबाई भी निकाल सकते हैं मित्रों। उसके बाद में एक देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे नाभीय गुण। नाभीय गुण के अंदर हम नाभीय दूरी का जिक्र करते हैं, और नाभीय दूरी के अंदर देखिए मित्रों, दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P, यहाँ पे S1 और S2 नाभियां हो तो S1P और S2P बराबर 2 या अचर मान रहने वाला है, या आप दीर्घ अक्ष बोल सकते हो, क्योंकि दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है मित्रों। तो यहाँ पर हमें इस मान को याद भी रखना है, लेकिन किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इसको भी हम समझने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे नाभीय दूरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मित्रों हम जब हल करेंगे तो वहां पर इस प्रॉपर्टी का पालन होगा कि नाभीय दूरी के अंदर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जो रेखा का या दूरी का जो मान होगा वो कांस्टेंट किस प्रकार से लिया जाता है और इसका मान 2a के बराबर क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। तो देखिए मित्रों, इसको हम किस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर S1 पहली नाभि है, S2 दूसरी नाभि है मित्रों। यहाँ पर एक गतिशील बिंदु P है मित्रों, और हम जानते हैं कि S1P और बट्टे
PM1 का जो अनुपात रहने वाला है वो अचर या कांस्टेंट होता है मित्रों। तो मैंने इसी मान को यहाँ पर लिख दिए PS1 बट्टा PM1 बराबर E, या अचर बोल सकते हैं। तो PS1 बराबर E PM1 लिख दिया मैंने। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो PS2 बट्टा PM2 बराबर E लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैंने सरलीकरण कर लिया। उसके बाद में हमें तो देखिए मित्रों P1 का मान चाहिए। तो P1 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा मित्रों, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी दूरी में से यहाँ पर क्या कर देंगे मित्रों, इतना मान हम घटा देंगे तो ये हमारी इतनी दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही किया है मैंने। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो A बट्टा E है, क्योंकि इस नियता का इक्वेशन x बराबर माइनस A बट्टा E रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों टोटल दूरी, इसमें से एक बार तो x को घटा देंगे और जब हम दूसरा मान निकालेंगे तो एक बार x को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी टोटल दूरी क्या है, A बट्टा E है और उसके अंदर हमें क्या है, इतना मान अतिरिक्त और जोड़ना है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना मान क्या है, x है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। मान रखने के बाद में इस E का जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखिए मित्रों A प्लस माइनस EX आता है, और जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो मित्रों यहाँ पर EX से EX कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो मान बचेगा वो शेष 2A बचता है। कितना बचता है, 2A मान शेष रहता है। उसके बाद में देखिए मित्रों हमने वृत्त, परवलय, इन सभी की सप्रस रेखाओं का अध्ययन किए हैं। तो आज हम दीर्घवृत्त की भी सप्रस रेखा का जिक्र करने वाले हैं, वो भी उसी ट्रिक के साथ जो हमने पूर्व के अंदर पढ़ी है मित्रों। सप्रस रेखा का समीकरण जब भी आपको निकालना हो और एक बिंदु दिया गया हो और सप्रस रेखा का मानक समीकरण है तो आपको क्या करना होगा मित्रों, एक्स स्क्वायर को हमें एक्स एक्स के अंदर तोड़ लेना होगा, वाई स्क्वायर को वाई और वाई के अंदर तोड़ लेना होगा, और एक्स एक्स वन के अंदर तोड़ने के बाद में यहाँ पे जो बिंदु है उसको संतुष्ट करवा दिया मैंने और कुछ नहीं किया है। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिख देंगे, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर लिख देंगे और बराबर एक है तो एक लिख देंगे। तो ये हमारी सप्रस रेखा की जो समीकरण है वो निकल जाएगी मित्रों। अब हम ढाल रूप में भी सप्रस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार से देखिए मित्रों, पूर्व वीडियोज के अंदर हमने परवलय की जो यहाँ पे सप्रस रेखा का समीकरण निकाला तो C बराबर A बटा M यहाँ पर मान रखा था परवलय के लिए, लेकिन यहाँ पर दीर्घवृत्त के लिए यहाँ पर जो C का मान आएगा मित्रों, C बराबर प्लस माइनस अंडर A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। तो इस जो C के अंदर हम इस मान को पुट कर देंगे तो y बराबर mx प्लस माइनस अंडर A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये जो आपका ढाल रूप में सप्रस रेखा का समीकरण है वो निकल कर आ जाएगा मित्रों। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ दीर्घवृत्त का जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मित्रों, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये जो फर्स्ट रूप मैंने लिया है वो यहाँ पर इस कंडीशन या इस केसेस के साथ लिया है मित्रों। यहाँ पर हम जानते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या होता है मित्रों, ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, और ये एक दीर्घवृत्त का आलेख है मित्रों। और यहाँ पे दीर्घ अक्ष 2a है, लघु अक्ष 2b है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। और यहाँ से हम जब ई का मान निकालते हैं तो अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मित्रों। इसका यूज जब भी हम दीर्घवृत्त का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता ही होता है मित्रों। और इसके केंद्र के निर्देशांक इस प्रकार से फोकस या ना भी बोल सकते हो, प्लस माइनस ए ई और 0 हो जाएंगे मित्रों। नियता का जो समीकरण है वो x बराबर प्लस माइनस ए बटा ई एक साथ भी लिख सकते हैं। नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर बटा ए। इस तरीके से हमने दीर्घवृत्त का जो फर्स्ट मानक रूप है वो फर्स्ट केसेस के साथ हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड केसेस के अंदर जब बी स्क्वायर का मान बड़ा है ए स्क्वायर से तो दीर्घ अक्ष हमारी वो 2b हो जाएगी, लघु अक्ष 2a हो जाएगी मित्रों। जो हमने पूर्व मान लिया है उसका उल्टा हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हो e बराबर अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको मित्रों केवल एक ही फॉर्मेट याद रखना है ताकि आपकी कंफ्यूज ना हो मित्रों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे नाभिलंब की लंबाई जो निकाली है वो 2a स्क्वायर बट्टा b हो जाएगी। वहां पर हमने क्या देखा था, 2b स्क्वायर बट्टा a देखा था। तो आपको केवल a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर वाली कंडीशन याद रखनी है मित्रों यहाँ पर। उसके बाद में देखिए मित्रों अति परवलय, और अति परवलय का ये आलेख है मित्रों। इस तरीके से अति परवलय का जो आलेख बनने वाला है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और यहाँ पर मैं प्रत्येक बात बोलकर नहीं बताने वाला हूँ मित्रों क्योंकि ये वीडियो लंबा चला जाएगा।
तो ये आपकी अनुप्रस्थ अक्ष है मित्रों। और जब हमने दीर्घवृत्त का जिक्र किया तो इसको हमने दीर्घ अक्ष नाम दिया था, तो यही अति परवलय के लिए अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएगी। और जबकि ये इसको हम संयुग्मी अक्ष बोलते हैं। वहां पर हमने क्या पढ़ा था मित्रों, लघु अक्ष नाम दिया था, तो उसी का नाम अति परवलय के अंदर संयुग्मी अक्ष हो जाता है मित्रों। यहां पर आप देख सकते हो। उसके बाद में हम देखिए मित्रों, E बराबर C/A, और यहाँ पर b का मान √c² - a² लिखा जाएगा मित्रों। और इसके मानक समीकरण के अंदर यहाँ पर तो दीर्घवृत्त का समीकरण पड़ा है, उसके अंदर क्या फर्क है, यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे और कुछ फर्क नहीं है मित्रों। और उसके बाद में b² बराबर a² और ब्रैकेट e² - 1 लिख देंगे। अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष का हमने जिक्र कर लिया है मित्रों, हम किसे कहेंगे। और इसके अंदर ही देखिए मित्रों, यहाँ पर मुख्य अक्ष की जो डेफिनेशन है वो आप परिभाषित कर सकते हो। मैं प्रत्येक बात बोलकर नहीं बताने वाला हूं मित्रों, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। यहाँ पर देखिए मित्रों, नाभि के अंदर कोई फर्क नहीं है, ±AE0, क्योंकि कमांड रूप से हम लिख सकते हैं। उसके बाद में नियता का जो इक्वेशन है वो भी यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। दीर्घवृत्त के अंदर जो होता था वही यहाँ पर होता है मित्रों। उसके बाद में यहाँ पे शीर्ष के जो निर्देशांक है वो यहाँ पे देखिए मित्रों, -A0 और A0 लिए गए हैं। वृत्त के अंदर हमने लिया था मित्रों, उत्केंद्रता का मान यहाँ पे C/A लिखा जाएगा। और नाभि लंब की जो लंबाई है वही फॉर्मूला यहाँ पर भी रहने वाला है, 2b² रहने वाला है। ऐसा ही फॉर्मूला हमने वहां पर भी अध्ययन किया था मित्रों। तो इस प्रकार हम देखिए मित्रों, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्केंद्रता का मान रहेगा मित्रों, यहाँ पर केवल प्लस का चिन्ह लग जाएगा, जो कि हमने दीर्घवृत्त के अंदर माइनस चिन्ह के साथ अध्ययन किया होगा। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि अगर आपके यहाँ पे अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण पूछी जाए तो y = 0 हो जाएगा, संयुग्मी अक्ष की समीकरण पूछी जाए तो x = 0 कर देना मित्रों। और यहाँ पर अगर आपको अति परवलय की स्पर्शरेखा समीकरण निकालना हो तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा देना, यहाँ पर केवल माइनस चिन्ह के साथ लिख देना। और यहाँ पर अगर आपको c का मान निकालना हो तो इतना निकलेगा मित्रों, √a² m² - b²। तो यहाँ पर इस मान को हम लिख देंगे मित्रों। और अति परवलय के लिए जो प्राचलिक समीकरण होते हैं वो मित्रों x = a sec θ और y = b tan θ होते हैं। sec θ और tan θ याद रखना है अति परवलय के लिए मित्रों।